बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो हाँ, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से, जो कि हमारा ग्रेड 5 का ऑक्सफोर्ड का सिलेबस है। तो इसका 3rd एडिशन है। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट लेंगे। तो मैं सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करवाऊँगी कि इस चैप्टर के अंदर है क्या चीज़। तो आपको जैसे कंटेंट लिस्ट में चैप्टर नंबर 1 शो हो रहा है, उसके अंदर नंबर्स हैं जो कि 1 मिलियन से ज़ायद हैं। उसके अंदर हम लोग करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, फिर नंबर्स और नंबर पैटर्न के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं होल नंबर्स की, कि होल नंबर्स कहते किसे हैं, तो और ऑपरेशंस क्या होता है। तो बेसिकली आप लोगों को इस चीज़ के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। होल नंबर्स किसे कहते हैं। जब भी बच्चों को काउंटिंग सिखाई जाती है तो हमेशा हम लोग बच्चों को 1 से स्टार्ट करते हैं काउंटिंग में। कभी भी हमने बच्चों को 0 से स्टार्ट नहीं करवाया। हमेशा हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो कहते हैं बेटा काउंटिंग सुनाओ, तो हमें बच्चे जो हैं हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं। तो इनको जो हमारे पास काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है उसे हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर्स। कुदरती तौर पे है ना, कि मतलब हम अपने बच्चों को जब स्टार्ट ही करवाते हैं तो 1 से स्टार्ट करवा देते हैं। इसी तरीके से अगर हम अपने नेचुरल नंबर में 0 को भी ऐड कर दें, बेसिकली बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए कि 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं, नथिंग। ठीक है। तो जब भी आप लोगों ने नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर देना है तो वो फिर चेंज हो के अपना नाम जो उसका है वो तब्दील हो के होल नंबर्स में चला जाता है। तो ऐसी काउंटिंग जो 0 से स्टार्ट हो उसे हम कहेंगे होल नंबर्स। अब बात करेंगे हम लोग ऑपरेशंस किसे कहते हैं। तो ऑपरेशन जो है वो दूसरे वाला ऑपरेशन नहीं समझ लेना। ऑपरेशन आप लोगों ने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इस वाले ऑपरेशन को हम लोग कहेंगे कि ये नंबर्स के ऊपर हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है। हम लोग होल नंबर्स उठाएंगे, चाहे जितने आप लोग 2 उठा लें, 2 के ऊपर हम लोग ऑपरेशन करेंगे। अगर मैं मिसाल ले लूँ यहाँ पे 2 कोई से भी होल नंबर अगर मैं लूँ 0 + 1, अब देखिए मैंने 2 होल नंबर्स लिए, उनके ऊपर मैंने प्लस का जो है ये ऑपरेशन किया है। तो इसका आंसर हमें जो मिलेगा वो आएगा 1। ठीक है। अगर मैं 2 + 3 ये लूँ, इसका आंसर क्या आएगा 5। यानी कि ये 2 नंबर उठाएं और यहाँ पे मैंने ऑपरेशन इसका कर दिया है प्लस का। तो इस चीज़ को हम लोग कहेंगे ऑपरेशन। और ऑपरेशन बेसिकली जो है हमारे पास 4 होते हैं। प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी, मल्टीप्लिकेशन का भी और डिवीजन का भी। ठीक है। ये हमारे पास ऑपरेशंस हैं। तो आप लोगों ने इस चैप्टर के अंदर होल नंबर्स पढ़ने हैं और उनके ऊपर ऑपरेशंस सीखने हैं। ठीक है। फिर अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं। तो हर नंबर जो होता है उसकी कोई ना कोई पहचान होती है, उसकी कोई ना कोई जगह होती है। जैसे आप लोगों का जो आइडेंटिफिकेशन है, आपकी पहचान आपका नाम है, इसी तरीके से हर एक डिजिट का भी कोई ना कोई नाम होगा। उसकी प्लेस जो होगी, जिस जगह पे वो होगा उससे पता चलेगा हमें। जैसा कि यहाँ पे पहले नंबर वाला जो है यूनिट, इसको हम बोलेंगे 1 भी बोल सकते हैं, यूनिट भी बोल सकते हैं। फर्स्ट वाला जो पहले जगह पे होगा, जो दूसरी जगह पे होगा उसे हम कहेंगे 10। क्या कहेंगे 10s। जो तीसरी जगह पे होगा नंबर उसे हम बोलेंगे 100। जो चौथी जगह पे होगा उसे बोलेंगे 1000। जो 5वीं जगह पे होगा उसे बोलेंगे 10,000। जो छठी जगह पे होगा 100,000। जो 7th जगह पे होगा मिलियन, फिर आगे 10 मिलियन 8 जगह पे और फिर 100 मिलियन 9 जगह पे। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम लोग ये मिलियन बिलियन जो है हम लोग इसमें 100 मिलियन ये सारा कुछ पढ़ रहे हैं। तो बेटा बेसिकली हम लोग जो है ऑक्सफोर्ड का सिलेबस पढ़ रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ाया जाता है। और इसके अंदर हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम की बात करेंगे। काउंटिंग के बेसिकली 2 जो हैं सिस्टम हैं, नेशनल सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। अगर मैं नेशनल की बात करूं तो नेशनल में मेरा 10,000 तक सेम रहता है। फिर 100,000 तक मेरा जो होता है वो लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से वो जारी रहता है। और इसके अंदर डिफरेंस बेसिकली ये होता है कि पहला जो 3 डिजिट होते हैं वो सेम
हम लोगों ने स्पेस रखनी होती है, और बाकी जो है नेशनल में 2-2 डिजिट के बाद स्पेस आती है, जबकि इंटरनेशनल में हर 3 डिजिट के बाद आप लोग स्पेस डालेंगे। ये आपने अपने जहन में रखना है। अगर आपको कोई जो है काउंटिंग के अंदर बच्चों उनको हमारा बेसिक जो है फोकस यही है कि बच्चों को लिखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए कि नंबर्स को कैसे पढ़ा जाए, कैसे लिखा जाए। तो आप लोगों ने जब लिखना है, अगर तो इंटरनेशनल सिस्टम में वो कोई लिखवा रहा हो तो आपने स्पेस हर 3 डिजिट के बाद देनी है। अगर नेशनल में लिखवा रहा है तो फर्स्ट 3 के बाद, और आगे आपने जो है 2 डिजिट के बाद स्पेस देनी है। अगर मैं इसकी एक एग्ज़ाम्पल लूँ और मैं आपको लिखवाऊँ कि लिखें आप लोग 5 मिलियन, आपने लिखना है 5 मिलियन, मैंने बोल दिया है। आगे मैं आपको कहती हूँ लिखो 98,000, फिर आपने कॉमा डाला। फिर मैं आगे आपको कहती हूँ कि आप लोग लिखो 999। अब देखिए, मैंने जो बोला था वो इंटरनेशनल सिस्टम में बोला था, और यहाँ पे मैंने जो है अपने डिजिट कंप्लीट करने हैं। तो इंटरनेशनल सिस्टम में हर 3 डिजिट के बाद जो है आपका कॉमा लगना चाहिए। यहाँ पे 3 आपकी डिजिट कंप्लीट है, तो यहाँ पे 3 नहीं है, तो आपने ज़ीरो को अंदर इंक्लूड करना है। लेकिन ज़ीरो जो है वो आपने लेफ़्ट साइड पे लगाना है। राइट साइड पे लगाएंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, जबकि हमने अपनी वैल्यू चेंज नहीं करनी। वो तब मुमकिन है जब आप लोग अपना ज़ीरो जो है वो लेफ़्ट साइड पे लगाएंगे, क्योंकि आगे लगाने से तो वो 980 बन जाएगा, वो चेंज हो जाएगी। तो ये देखें, अब आप लोग, ये अब आपका इंटरनेशनल सिस्टम में चला गया। अब अगर मैं इसको नेशनल सिस्टम में आपकी मिसाल लूँ तो मैं आपसे कहती हूँ कि लिखें 5,04,09,782। ये मैं उर्दू के अंदर आपको पढ़ा रही हूँ। 5,04,09,782। ठीक है। आपसे यूँ भी कहा जा सकता है 5,04,09,782। तो आपने क्या करना है, ये देखें, पहले 3 डिजिट के बाद स्पेस। अब यहाँ पे आपने जो स्पेस लगानी है वो 2 डिजिट की लगानी होती है। ये देखें, अब आपके ये कंप्लीट जो है आपके मुकम्मल अदद बन चुके हैं। ठीक है। आपको पास ये चीज़ें, आपको वैल्यू जो है वो लिखनी आनी चाहिए कि कैसे हम लोगों को कोई वर्बल जो है क्वेश्चन दे दिए जाएं तो हमें राइट कैसे करने हैं, ये आपका मेन फोकस होना चाहिए। चलें जी, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं एक्सरसाइज की। अगर हम लोग बात करें आज एक्सरसाइज 1A, इसमें सबसे पहले है वो जी कह रहा है इन द इंटरनेशनल सिस्टम 1 मिलियन इज़ अ डैश डिजिट। तो एक जो मिलियन है वो कितने डिजिट को नंबर को कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी ये करवाया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 1 मिलियन जो डिजिट है वो कौन से नंबर पे आ रहा है, ज़रा काउंट करें। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, वो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों ने लगा देना है 7। अब नेक्स्ट है हमारे पास द प्लेस वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट। अब आपने इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है क्या है। अब आप काउंट करें ज़रा, यहाँ पे 1 10 100,000 10,000 100,000 और मिलियन 5 मिलियन आपने ये लिख दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, आपने कंप्लीट करना है सीक्वेंस को। आपके पास दिया गया है 5,30,186। आगे आपको दे दिया गया है 5,30,286। फिर आगे आपको दे दिया गया है 5,30,486। अब आपने सीक्वेंस को कंप्लीट करना है। ज़रा आप लोग गौर करें बच्चों, तो यहाँ पे देखें 5 मिलियन, नेक्स्ट भी 5 मिलियन, इस पे कोई फ़र्क नहीं है।
यहाँ पे भी कोई 030 यानी कि 30,000 30,000 30,000। अब यहाँ पे आप गौर करें, 1 यहाँ पे 186 286, तो यहाँ पे फिर क्या आएगा 386, बाकी कोई भी फ़र्क नहीं होगा। आपका 5030 यानी कि 30,000, और यहाँ पे आपका आएगा 386 यहाँ पर। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसकी, तो द नंबर 50,000 मोर देन 835,500 इज़। मोर का मतलब यहाँ पे ज़्यादा है, यानी कि अगर हम इस नंबर में 50,000 ज़्यादा डाल दें, मतलब मोर देन इससे ज़्यादा हो जाएं 835,500 में, ठीक है। अगर हम 50,000 और काट दें तो हमारे पास नंबर क्या बनेंगे। अब यहाँ पे आपने कर देना है इसको प्लस, आपने 835,000 और 500 में 50,000 को ऐड करना है। 0 का 0, 0 का 0, 5 का 5, 5 का 5, 5 और 3 8 और 8 का 8, तो आपके पास जो आंसर आएगा 885,500 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन द नंबर। ये नंबर है, इसकी आपने प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो ये 3 देखें कौन से जो है जगह पे आ रहा है, 1 10 100,000 10,000 100,000, तो 300,000 आप लिख सकते हैं यहाँ पर 300,000। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब है यहाँ पे एज़ पर द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, यहाँ पे आपको वैल्यू दी गया है, क्या उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग हर 3 डिजिट के बाद इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के अंदर स्पेस डालते हैं, तो ये आपके पास ट्रू है। आगे है द नंबर 200 लेस दैन 2,698,210 इज़ 2,698,200। तो वो कह रहा है कि अगर हम इसमें से लेस कर दें 200, तो क्या हमारे पास आंसर ये आता है। तो आप लोगों को मैं ये वाला इधर सॉल्व करके दिखा देती हूँ जी। हमारे पास है 2,698,210, उसमें से 200 को हमने करना है माइनस। अब ये देखें 0 में से 0 गया, 1 का 1, 2 में से 2 निकाल दें तो 0, 8 का 8, 9 का 9, 6 का 6 और 2। तो हमारे पास जो आंसर आता है बेसिकली वो ये आएगा 2,698,010, जबकि यहाँ पे जो दिया गया है वो है 200, तो ये हमारे पास फिर है फॉल, ये फॉल्स हो गया। अब है द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर इज़ 10 मिलियन, तो जबकि हमारे पास तो 7 डिजिट नंबर 1 मिलियन को कहते हैं, तो 10 मिलियन को तो नहीं कहते। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है आपका 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट ये है, तो यहाँ पे 1 मिलियन है, तो 10 मिलियन नहीं है, तो ये भी आपके पास आएगा फॉल्स होगा, ये वाला भी आपके पास आएगा फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास द वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट इन। अब यहाँ पे आपके पास ये पूरी वैल्यू दी गई है 8,198,3,156 इज़ 100,000। तो वो क्या कह रहा है कि इसको क्या आप 100,000 पढ़ते हैं, तो जी ये देखें 1 10 100,000 10,000 100,000, तो ये 100,000 है, ठीक है। ये आपके पास ट्रू है। अब है इन द इंटरनेशनल सिस्टम, ये नंबर दिया गया है, वो कह रहा है क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो जी नहीं, हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने स्पेस जो देनी है वो आफ्टर 3 डिजिट देनी है, 3 डिजिट के बाद स्पेस डालते हैं, जबकि यहाँ पे 4 डिजिट के बाद स्पेस है, तो ये चीज़ रॉन्ग है हमारे पास, ये फॉल्स हम लोग लगा लें। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो यहाँ तक ही था। इंशाल्लाह फिर कल हम लोग नई वीडियो के साथ मज़ीद आगे इसको जारी रखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।